दोस्तों आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जलमंडल को, ठीक है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब देखो जलमंडल वाले टॉपिक से आपका क्वेश्चन बन के आता है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो भाई पहले जलमंडल वाले टॉपिक से क्या क्वेश्चन बन के आता है, ठीक। तो जलमंडल से जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ओशियानिक करेंट, ठीक है, यानी महासागरीय जलधाराएं। महासागरीय जलधाराएं, महासागरीय जलधाराओं से कैसे क्वेश्चन बन के आते हैं, एक बार उनको हम लोग देख लेंगे, फिर उसी पैटर्न पे अपनी तैयारी भी कर लेंगे। दूसरी चीज क्या है, सैलिनिटी यानी महासागरीय लवणता के ऊपर क्वेश्चन बन के आता है, ठीक है, लवणता के ऊपर क्वेश्चन बन के आता है। कुछ इंपॉर्टेंट सीज के ऊपर क्वेश्चन बन के आता है। कुछ सीज की तो हम लोग विशेषताएं देख भी चुके हैं, ठीक है, कि उनकी बाउंड्री कैसे रहती है, कैस्पियन सी, ठीक है, इन सब की हमने देख चुके हैं। हम लोग खासतौर पे आज के जो टॉपिक है जहां से हम लोगों ने नहीं पढ़ा है उसमें मेडिटेरियन सी की बात किया है, ओके, इसमें ब्लैक सी की बात किया है, इसमें अरल सागर की बात किया है, ओके, और इसमें रेड सी की बात किया है। ये मेनली इसमें 4 सीज की बात की गई है, तो ये 4 के चारों सीज हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से देख लेंगे। रेड सी आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है, इसमें पेपर में क्वेश्चन अक्सर बन के आता है। खासतौर पे इससे संबंधित एक कैनाल है जिस कैनाल का नाम है स्वेज कैनाल, स्वेज कैनाल, ठीक है, तो हम लोग इसको भी कंप्लीट कर लेंगे, देख लेंगे यहीं पे स्वेज कैनाल को भी, इसलिए हमारे लिए रेड सी काफी इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है। सीज के ऊपर एक क्वेश्चन ये बन के आता है कि भाई कि सीज को क्या करो, वेस्ट टू ईस्ट इसको अरेंज कर दो, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट अरेंज कर दो, ऐसे भी क्वेश्चन बन के आते हैं, ओके। फिर उसके बाद से अगला महासागरीय गर्त के ऊपर क्वेश्चन बन के आता है कि, ठीक है, किस महासागर में की सर्वाधिक गहराई कौन सी है, सुंडा गर्त, ठीक है, इसी तरीके से कई सारे गर्त के ऊपर क्वेश्चन बन के, मोरियाना गर्त क्वेश्चन बन के आता है, ठीक है। एक ही है। अब हम लोग आते हैं बात यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो महासागरीय जलधारा, पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन बन के आता है भाई, ये तो देखना जरूरी है। अब देखो यहां पे क्या है, एक तो कुछ बेसिक्स पूछ दिया है, जैसे भाई डेटम लाइन पूछ दिया है, तो समझना डेटम लाइन क्या है। डेटम लाइन एक इमेजिनरी लाइन है, इससे हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी सी लेवल, बेसिकली हम लोग कहते हैं ना कि जैसे अभी आपने करंट अफेयर में पढ़ा होगा, चिनाब नदी पे क्या हो रहा है, चिनाब नदी पे एक ब्रिज बनी है। ब्रिज वो क्या है कि वर्ल्ड का, विश्व का वो सबसे ऊंचा नदी ब्रिज है, ठीक है, या भारत का सबसे ऊंचा नदी ब्रिज है। अब बताओगे क्या, तो वो ऊंचाई का मापन हम लोग कैसे करते हैं, वो ऊंचाई का मापन कैसे करते हैं, तो सी लेवल से करते हैं। भारत में सी लेवल का मापन हमको पता है कि चेन्नई तट से किया जाता है, ठीक है, चेन्नई तट से किया जाता है। ये पीटी में क्वेश्चन भी बन गया है, आप शायद इंडियन ज्योग्राफी में पढ़े भी हो। तो डेटम लाइन के बारे में सिंपल सा भैया ऑप्शन नंबर ए सही है कि ये एक इमेजिनरी लाइन है जो समुद्र तल की क्षैतिज रेखा होती है, इससे ऊंचाई एवं गहराई का मापन करते हैं। इसके अलावा क्या है कि एक और भी क्वेश्चन बन के आता है, यहाँ पे ध्यान देना है। जलमंडल में एक आपका टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे बना ही है, ठीक है, यहाँ पे 5th लिख देते हैं, ठीक है, वो मृदु जल के ऊपर क्वेश्चन बन के आता है। मृदु जल, जैसे हमने सैलिनिटी को पढ़ा ही, तो भाई हमारे पास हमको पेयजल चाहिए ना, मृदु जल या पेयजल हम लोग बात करते हैं, तो भाई ये ज्यादा कहाँ पे है, क्वेश्चन पूछता है कि मृदु जल या पेयजल सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है। अब समझो, क्योंकि हमको पता है कि सैलिनिटी तो बहुत ज़्यादा है, लगभग 97%, 96.5% जो अर्थ पे पाया जाने वाला हिस्सा है वो सीज का या सैलिनिटीज वाटर का है, ठीक है, सैलिनिटीज वाटर का है। तो भाई हम लोग कह सकते हैं 97% प्लस हिस्सा हमारे मृदु जल नहीं है, यानी पीने योग्य नहीं है। यहां पे कहीं ना कहीं सैलिनिटी आपको देखने को मिलती है, यानी लवणता की मात्रा यहां पे हाई देखने को मिलती है। अब हम लोग लवणता वाला पानी तो पी नहीं पाएंगे, यानी मृदु जल है नहीं, तो हमको पता है भाई हिमानिया है, आइस कोर्स है, ठीक, और हमको पता है कई सारी हिमानिया क्या होती हैं भाई, यहां से रिवर्स भी निकलती हैं। जैसे हम लोग भारत की ही बात करें तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, सिंधु, ये सब कहीं ना कहीं क्या है, हिमानियों से इनका उद्भव है। तो यानी क्या है, ये पीने योग्य जल है, ये मृदु जल के एग्जाम्पल्स हैं, ये मृदु जल की एग्जाम्पल है। इसके साथ मृदु जल की एग्जाम्पल क्या है, तो जो ग्राउंड वाटर है ये आपका मृदु जल का एग्जाम्पल है, जिसकी मात्रा आपको 3% से कम देखने को मिलती है, 3% डाउन देखने को मिलती है। तो सर्वाधिक अगर आपसे कभी पेपर में क्वेश्चन पूछे तो वो हिमानिया है, जहां पे आपको मृदु जल या पेय जल देखने को मिलता है, हिमानिया, ओके। एक तो क्वेश्चन नॉर्मली ये बन गया था। अब देखो
ये जैसे क्वेश्चन नंबर 3 यही था, तो यहाँ पे देखिए अब बाकी ज्वार बाटा के ऊपर क्वेश्चन बन के आ सकता है, ठीक है। अब किसी को ये तो बताने में कि हमको पता कि यार कि 24 घंटे में 2 ज्वार आते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई अर्थ क्या करती है 24 घंटे में रोटेशन अपना पूरा करती है। हालांकि 2 ज्वार का मतलब 12 घंटे के अंतर पे आना चाहिए, लेकिन 12 घंटे के अंतर पे ज्वार नहीं आते हैं, थोड़ा टाइम लिमिट इनका ज़्यादा है, लगभग 25 से 26 मिनट देर, यानी 12 घंटा 26 मिनट या 12 घंटा 25 मिनट पे ये ज्वारों के बीच की समय का अंतर है, ठीक है। ये सीधा फैक्ट याद करना। तो लघु ज्वार कितनी देरी पे आएगा, तो बटे 2 कर दो, यानी जो लघु ज्वार आते हैं वो 12 का आधा करोगे तो 6 घंटा और 26 मिनट का आधा करोगे तो 13 मिनट, ठीक है। तो लघु ज्वार इतने डिफरेंस पे आते हैं, ओके। तो ये बहुत सिंपल टॉपिक है, कुछ तो ऐसे आ जाते हैं तो यार वो हम लोग कर लेंगे, वो आप लोग जानते भी हो, तो उसमें बहुत टफ टॉपिक नहीं है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, मैंने क्या बोला कि सागरों को वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करने के लिए पूछ रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे यहाँ पे देखो कैस्पियन सी ऑलरेडी हमने पिछली क्लास में कर लिया, तो करने का मतलब कोई नहीं है। कह रहा है कि अजरबैजान की राजधानी बाकू का है, तो ध्यान देना अजरबैजान, आप बस इतना सोचो कि क्या कैस्पियन सी से बाउंड्री बनाती है, आप टिक मार दोगे, ओके। अरल सी से सोचो कि बाउंड्री बनाती है क्या, ब्लैक सी से सोचो बाउंड्री बनाती है क्या। कुछ चीजें बस बहुत इंपॉर्टेंट हंसते खेलते सॉल्व हो जाती है, ओके। आगे आते हैं हम लोग, कह रहा अधोलिखित सागरों में से किसमें तटरेखा नहीं है, ठीक है। जैसे आपकी सारगैसोसी, अभी मैं आपको सारगैसोसी सिखाऊंगा, बताऊंगा, आपको देखने को मिलेगा जो आपकी सारगैसोसी है ये आपकी अटलांटिक महासागर में बेसिकली पाई जाती है, ठीक है। नॉर्दर्न अटलांटिक में के वेस्टर्न हिस्से में आपको देखने को मिलती है। यहां से आपको कई सारी जलधाराएं, जैसे गल्फ स्ट्रीम, कनारी, जैसे एक तरफ से इसकी, जैसे मान लो ये आप सपोज जो कर जाओ कि भैया ये आपका हो गया जो यूएसए वाला पार्ट, ठीक है, ये आपको यहाँ पे हो गया ग्रीनलैंड, तो यहाँ पे आपकी लगभग सारगैसोसी पाई जाती है, ठीक है। तो इसकी एक तरफ से गल्फ स्ट्रीम चलती है, एक तरफ से आपकी क्या होती है कनारी लेक्स चलती है, नीचे आपकी विश्वती जल रेखाएं होती हैं, ठीक। तो यानी कनारी जलधारा क्या है, ये आपकी कोल्ड करेंट है, कोल्ड करेंट है उत्तरी अटलांटिक की, सब समझा देंगे अभी, उसमें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम क्या है भाई, यहां से ऊपर जा रही है, यानी विषुवत रेखा से ऊपर जा रही है, तो ये वार्म स्ट्रीम है, सब समझा देंगे, हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। तो सारगैसोसी की भाई इधर भी सी है, इधर भी सी है, चारों तरफ से सी है, तो इसमें कोई तटरेखा नहीं है। चूंकि गर्म और ठंडी क्षेत्र मिल रही है, तो ये क्या है, ये मछली उत्पादन के लिए बड़ा और फेमस जोन होता है सारगैसोसी। सारगैसो एक विशिष्ट वनस्पति है, यहां पाई जाती है, जिसके कारण इसको हम लोग सारगैसोसी के नाम से भी जानते हैं, ओके। अब यहां पे देखो कुछ छोटे छोटे सीज के बारे में, जैसे देखो हमको पता है कि भूमध्य सागर का एक हिस्सा है टेरहेनियन सी, ठीक है। इटली से आपको देखने को मिलता है, इटली के पास टेरहेनियन सी, 2 ब्रांचेज इसकी हैं, ठीक है। तो उसमें एक टेरहेनियन सी है, तो सिंपल से टेरहेनियन सी किससे किससे घिरा हुआ है, क्वेश्चन पूछ दिया है। अरल सी किससे बाउंड्री बनाता है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। कौन सी गहरी है, काला सागर के साथ कौन सी बाउंड्री बनाती है। अब देखो जलधाराओं में, एक तो महासागरों से संबंधित जलधारा की भाई कौन सी जलधारा किस महासागर से संबंध रखती है, ये क्वेश्चन बन के आया हुआ है। कौन सी कोल्ड, ठीक है, ओशियानिक करंट है पूछा हुआ है। कौन सी वार्म ओशियानिक करंट, यहां बता रहे हैं अटलांटिक महासागर में कि जलधाराओं में से कौन सा एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है, कौन सा पूर्ण वृत्त के योगदान निर्माण में योगदान नहीं देती है, इसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है, आपको देखने को मिलेगा। अब समझो क्वेश्चन क्या बना है, बस यही, कौन सी वार्म यानी गर्म जलधारा है, ठीक है। लवणता में कह रहा कि हमको होता है कि सैलिनिटी बहुत ज़्यादा पाती है, तो सैलिनिटी का जो रीज़न होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड, ये आप लोग इंपॉर्टेंट है, याद कर जाओ। सैलिनिटी का रीज़न क्या है, सोडियम क्लोराइड, हमको होता है सोडियम क्लोराइड क्या होता है, नमक होता है, तो इसको तैयार कर लो, ठीक है। उच्चतम लवणता कहाँ पाई जाती है, तो सर्वाधिक लवणता आपकी तुर्की के वान लेक में, वान झील में पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद से आपकी मृत सागर में पाई जाती है। देखो मृत सागर भी अपने आप में एक लेक ही है, एक लेक ही है, सी नहीं है, ठीक। इसी के लिए एक बार पेपर में क्वेश्चन बन के आ गया था कि निम्नलिखित में से किस सागर में क्या है, सैलिनिटी सर्वाधिक पाई जाती है। तो चूंकि रेड सी क्या है, सी है, ओके, रेड सी है। और मृत सागर भी क्या है, मृत सागर में नाम में सागर भले है, ये सी नहीं है, समझना बात को, ये सी नहीं है। उस समय वान लेक ऑप्शन नहीं था, तो ये विवादित क्वेश्चन बन गया था, क्योंकि वैसे तो इसका आंसर क्या होता था, मृत सागर होता, लेकिन मृत सागर चूंकि लेक है और क्वेश्चन में क्या पूछा था, कौन सा सागर सर्वाधिक लवणता वाला है, तो ये इसकी लवणता अराउंड 45 के अराउंड होती है, ठीक है, 45 के अराउंड होती है, ठीक। तो सर्वाधिक मतलब सागरों में लवणता अब देखो रेड सी की सर्वाधिक होती है, ठीक। तो ऐसे भी क्वेश्चंस मेरे कहने वाले बन के आए हुए हैं, तो ये दिमाग रखना कि जो
लवणता होती है वॉन लेक की, वो सर्वाधिक होती है। फिर आप देखो मृत सागर की होती है, यहाँ पे देखो रेड सी हो गया, ग्रेट साल्ट लेक, ठीक है, ग्रेट साल्ट लेक। आप यहाँ पे ऑप्शन लगा लो कि वॉन लेक की लवणता सर्वाधिक होती है, फिर डेड सी की हो गया, और फिर अगले में ग्रेट सॉल्ट लेक की होती है। अब बताओ ग्रेट सॉल्ट लेक कहां पाया जाता है, वेयर? डेड सी तो अभी हम लोग देखने ही वाले हैं, ठीक है। अब लोग यानी अब यहाँ पे क्वेश्चन आप समझ गए कि भाई क्वेश्चन तो इसी तरीके से बन के हैं। तो एक बार अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा महासागरीय जलधाराओं को समझते हैं। देखो महासागरीय जलधाराओं को समझने के पहले कुछ चीजें मैं आपको समझा दूं कि भाई महासागरीय जलधाराओं का उद्भव होता कैसे है, ठीक है। अब एक चीज समझो, ये मान के चलो कि ये मान लो आपका क्या हो गया, ये अर्थ हो गई, ये क्या हो गई, पृथ्वी हो गई, ओके, ये अर्थ हो गई। मान लो अर्थ हमको होता है कि रोटेशन कैसे करती है, घूर्णन कैसे करती है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में घूर्णन करती है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। इसके घूर्णन के कारण क्या होता है, विषुवत रेखा के पास, ये जो आपका विषुवत रेखीय क्षेत्र है, इस विषुवत रेखीय क्षेत्र पे एक ओशियानिक करंट जन्म लेती है, जिसको हम लोग इक्वेटर करंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। जो नॉर्थ स्फीयर में आएगी उसको हम लोग उत्तरी ठीक है, भूमध्य रेखीय जलधारा बोलेंगे। जो दक्षिण में बनेगी उसको दक्षिणी, ठीक है। तो यानी क्या है कि वेस्ट टू ईस्ट, इसके घूर्णन के कारण क्या है, पृथ्वी के इक्वेटर के पास एक जलधारा का उद्भव होगा। अब सुनो भाई, जब यहां से मान लो, अब हमको पता है कि इक्वेटर के पास क्या होता है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है, यानी ये जो जलधारा का उद्भव हो रहा है घूर्णन के कारण, ये कैसी होगी, ये गर्म जलधारा होगी। अब जलधारा जब यहां से जा रही है तो इस एरिया में आपको क्या देखने को मिलेगा, इस एरिया में देखने को मिलेगा जो वाटर लेवल है वो क्या हो गया, डाउन हो गया। और वाटर लेवल यहां पर डाउन है, यहां का वाटर लेवल हाई है इधर का, तो इधर से क्या होगा, यानी ध्रुवीय क्षेत्र से क्या होगा, एक करंट का जन्म होगा, और वो करंट क्या करेगी, यहां चली जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से क्या है, यहां से जब गर्म जलधारा टकराएंगी, तो जब गर्म जलधारा टकराएगी तो वो इधर आएगी, ओके, गर्म जलधारा इधर आएगी। इसी तरीके से यहां से इस महाद्वीप से टकराएगी गर्म जलधारा, इधर जाएगी, और इस हिस्से में भरने के लिए इधर से भी क्या होगा, कोल्ड जलधारा ध्रुवों की तरफ से इधर आएगी। तो जब चूंकि ये क्या हो रही है, ये ध्रुवों की तरफ से जा रही है ना, और ध्रुवों की तरफ जा रही है तो क्या होगा, कोल्ड होगी, इसका नेचर कैसा होगा, ये कोल्ड होगी। और जो विषुवत रेखा की तरफ से जा रही है वो उनका नेचर कैसा होगा, उनका नेचर होगा कि वो वार्म होगी, वो वार्म जलधाराएं होंगी। इतना समझ गए तो आप बहुत ज्यादा समझ गए जलधाराओं के उद्भव के पीछे का, यानी हमको एक रीजन क्या मिल गया कि जो रोटेशन होता है, पृथ्वी का जो घूर्णन होता है, पृथ्वी का घूर्णन एक कारण है, केवल एकमात्र घूर्णन ही रीजन नहीं मेरे भाई, सैलिनिटी भी रीजन है, सैलिनिटी भी रीजन है, ठीक है। यानी जो लवणता है, लवणता भी कारण है किस चीज का, ओशियानिक करंट के उद्भव का। अब समझना, चूंकि लवणता में डिफरेंस यानी सैलिनिटी में डिफरेंस की वजह से क्या होगा, डेंसिटी में डिफरेंस आ जाएगा, घनत्व में अंतर आ जाएगा। तो जब घनत्व में अंतर आ जाएगा, समझना, जब घनत्व में अंतर आ जाएगा, ठीक है, तो जलधाराओं का उद्भव हो जाएगा। इसी से मिलता जुलता टेम्परेचर भी है, टेम्परेचर का भी भूमिका है उद्भव होने में, जलधाराओं के उद्भव होने में। अब यहां पे एक चीज समझना, अगर आपसे पूछे कि सैलिनिटी जो होती है वो विषुवत रेखा पे सर्वाधिक होती है, ठीक, तो आप हाँ मान जाओगे, क्योंकि विषुवत रेखा पे क्या होता होगा, विषुवत रेखा पे टेम्परेचर क्या होता है भाई, हाई होता है, ठीक है। लेकिन मेरे भाई इसके साथ साथ यहां पे क्या होता है, रेनफॉल भी तो हाई होता है, यहां पे क्या होता है, रेनफॉल भी हाई होता है, ठीक है। वर्षावन इसके लिए विषुवत रेखा के पास पाया जाता है। अब समझो, चूंकि यही रीजन है कि चूंकि 0 डिग्री के पास क्या होता है, रेनफॉल क्या होता है, इसकी लगभग 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ के करीब में, ठीक है, आपको क्या देखने को मिलेगा कि भाई रेनफॉल भी ज्यादा हो रहा है। तो यही रीजन है, यहां पे जो सैलिनिटी होता है ना, तुलनात्मक इस एरिया में 5 डिग्री नॉर्थ से ऊपर और साउथ से नीचे में उसके तुलना में कम पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल भी क्या होता है, या रेनफॉल भी बहुत ज्यादा होता है इस रीजन से, रेनफॉल के ज्यादा होने के कारण इस एरिया में, ओके। तो एक ये भी डिफरेंस है जिसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो हमको भाई जलधाराओं में क्या याद करना है, जलधाराओं का उद्भव तो हमने समझ लिया, हमको बस ये याद करना है कि कौन सी जलधारा ठंडी है, कौन सी गर्म है, ठीक है। अब आते हैं, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पैसिफिक ओशन हो गया, ये हमारा अटलांटिक ओशन हो गया। चूंकि ये 2 डायमेंशनल है, अगर इस मैप को ऐसे गोल मोड़ दो, ठीक है, तो ये पैसिफिक ओशन भी ये उधर ही है, ठीक है, और ये ध्रुवीय क्षेत्र से हो गया, ठीक है, ये, ठीक है। इसमें जो डॉटेड लाइन से है, डॉटेड लाइन से है वो वार्म
जलधारा यानी गर्म जलधारा है, जो ब्लैक कलर से वो कोल्ड जलधारा है। अब जितने भी कोल्ड जलधारा देखोगे वो क्या होंगे, वो आपको देखने को मिल लगा, वो ध्रुवों से निकल रही हैं, वो ध्रुवों की तरफ से आ रही हैं। ओके, समझना बात को। ये देखो लेब्राडोर, ठीक, आप समझना। अब हमको क्या करना होगा ना, हमको बस ये याद कर लेना है कि भाई कौन सी जलधारा, ठीक है, कौन सी जलधारा आपकी वार्म जलधारा है और कौन सी जलधारा आपकी कोल्ड जलधारा है, ये हमको बस याद कर लेना है। तो जैसे आपको क्या करना है, अटलांटिक में, अटलांटिक को हम लोग अगर नॉर्दर्न की बात करें और साउदर्न की बात करें तो यहां पे आपको क्या देखने को मिलता है भाई, यहां पे आपको गल्फ स्ट्रीम चल रही है, गल्फ स्ट्रीम। तो यानी गल्फ स्ट्रीम क्या है, एक वार्म जलधारा है, ठीक है। यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक जो ड्रिफ्ट है, जैसे ये जब जलधारा जाती है गल्फ स्ट्रीम, तो ये 2 हिस्से में इसका ड्रिफ्ट डिवाइड हो जाता है, 2 हिस्से में डिवाइड होता है। तो ये ऊपर जो जाती है वो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, ठीक है, और जो ये आपको टर्न ले रही है, ठीक है। अब ये मत समझना कि सर ये उधर से आ रही है, ठीक है, आगे जाके जब बढ़ती है तो ये आपको एक और दूसरा टर्न ले रही है, ठीक है। ये जो गल्फ स्ट्रीम है वही टर्न ले रही है, 2 ड्रिफ्ट हो गया 2 भाग में, ठीक है। इधर देखो नॉर्थ में क्या है आपको कैनरीज, ठीक है, ये आपकी कैनरीज करंट हो गया। ये कैसी होगी, ये कोल्ड जलधारा होगी। कैनरीज क्या है, कोल्ड जलधारा होगी। बहुत आसान है। अब यहां से ध्यान देना, इधर से चूंकि साउथ में देखो ऊपर की तरफ क्या है, जो ध्रुवों से इक्वेटोरियल की तरफ जा रही है वो है बेंगुएला। ध्यान देना, वो क्या है, वो बेंगुला है, वो बेंगुला है यानी बेंगुएला है। यहां पे लिख देते हो बेंगुला, यानी बेंगुला क्या होगी, आपकी ठंडी जलधारा होगी। तो पहले हम लोग ठंडी जलधाराओं से याद कर लें। तो आप अगर अटलांटिक ओशन में देखोगे तो अटलांटिक ओशन में आपकी यहां पे कैनरीज दिख रही है, यहां पे आपकी बेंगुएला दिख रही है। ये क्या होगी, ये आपकी कोल्ड ओशियानिक करंट हो गई, एक नॉर्दर्न की एक साउदर्न की। अब हम लोग अगर वार्म की बात करें, गल्फ स्ट्रीम, और इधर आ जाओ तो ब्राजील करंट, इधर ब्राजील है, ब्राजील से सट के जा रहा तो ब्राजील करंट हो गया, ठीक है। अब ठीक है, अब ये ड्रिफ्ट का मतलब समझिए कि ठीक है, आसान है। यहीं पे आपको सार्गेसो सी देखने को मिलता है, यहीं पे आपको यहां पे आपको सार्गेसो सी देखने को मिलता है, इस वाले बेल्ट में, इस वाले बेल्ट में आपको सार्गेसो सी देखने को मिलता है। ओके, येलो कलर में जो कर दिया हूं वहां पे आपको सार्गेसो सी देखने को मिलता है, ठीक, जिसको आपकी समझाया मैं, ठीक है। अब इधर पैसिफिक में आ जाओ तो पैसिफिक में क्या देख रहे हो भैया, पैसिफिक में आपको देखने को मिला है, ये देखो, ये आपकी ठीक है अलास्का करंट हो गई, यहां पे अलास्का करंट, ये कैलिफोर्निया आपकी कोल्ड करंट हो गई, कैलिफोर्निया आपकी कोल्ड करंट हो गई। नीचे से आप देखो तो यहां पे वेस्ट विंड ड्रिफ्ट हो गया आपका, ठीक है। ये हम्बोल्ट आपका क्या हो गया, कोल्ड हो गई, क्योंकि आप देखो नीचे से ऊपर जा रही है ना, यानी ध्रुवों से जा रही है तो कोल्ड करंट हो गई। ओके, इधर देखना, इधर से, ठीक है, तो आपको ओयाशियो दिख रही है, ठीक है, यहां पे आपको ओयाशियो दिख रही है, इसको हम लोग क्यूराइल जलधारा भी बोलते हैं, ओयाशियो, ठीक है, रसिया के पास से इसको हम लोग क्यूराइल जलधारा के नाम से भी जानते हैं। ये कैसी है, क्योंकि ध्रुवों की साइड से आ रही है तो ये कोल्ड है, ठीक। इधर ध्यान देना, ठीक है, इधर आप ध्यान दो तो इधर आपको क्या दिख रहा है, इधर भी आपको क्यूरोशियो जलधारा देखने को मिलेगी, उधर ओयाशियो, इधर क्यूरोशियो जलधारा देखने को मिलेगी। ये क्या है, ये चूंकि इक्वेटर से निकल रही है तो ये आपकी वार्म जलधारा हो गई, गर्म जलधारा हो गई, ठीक है। आप अगर इंडियन ओशन में देखना तो यहां पे आपको अगुलहास दिख रहा होगा, अगुलहास करंट, ठीक है, मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच से निकलती है। तो पेपर में क्वेश्चन बन के आता है कि यार अगुलहास करंट क्या है, वार्म है या कोल्ड है, ठीक है, हिंद महासागर की है या किधर की है, ठीक है, ये पेपर में क्वेश्चन बन के आया हुआ भी है। तो अब बहुत आराम से आप लोग क्या करो, एक चार्ट यहाँ पे बना लो। चार्ट क्या बना लेना बस कि भाई पैसिफिक ओशन की जो वार्म जलधारा है, बस इंपॉर्टेंट जो उसका नाम लिख लो, ठीक है। वार्म में क्या हो गया आपका अलास्का करंट, ठीक है। अब यहां पे आपका जो अब वेस्ट विंड ड्रिफ्ट हो गया, ये सारा तो हो ही गया, इसमें कोई बात नहीं। कोल्ड में हम लोग बात करें तो कैलिफोर्निया, ठीक है, हम्बोल्ट ऐसे भी याद करते हैं जैसे, ठीक है, बोल्ट को अगर थोड़ा सा हम लोग ताप ले, ठीक है, मतलब ताप से समझे, ठीक, उष्मा से समझे तो हम बोल्ट मतलब हमको बोल्ट दो, ठीक है, यानी ताप दो। तो ठंडी में हमको क्या लगता है कि भाई हमको तापना होता है वो, ठीक है। तो इससे भी मतलब मैं नॉर्मली अगर किसी को दिक्कत है तो कुछ ऐसे सिनोनिम्स बना के ना आप ठंडी और गर्म जलधारा को भी तैयार कर लो, बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है, बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक। और बाकी चीजें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। नॉर्मली आप देखना क्वेश्चन भी इसी से बन गया है और इसी से आपके क्वेश्चन लग भी जाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 17,
निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ब्राजील धारा, हम्बोल्ट, गल्फ स्ट्रीम और क्या कह रहा है अगुलहास। कह रहे भाई इसको मैच कराना है निम्नलिखित कि मतलब कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इन चारों के बारे में जस्ट अभी देखा है, इसलिए कर लेंगे। क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा है? ठीक है, तो ब्राजील अभी हमने पढ़ा, ठीक है, ब्राजील अभी जस्ट हमने देखा, तो ब्राजील क्या है? गर्म जलधारा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी शीत जलधारा है? तो अभी हमने हम्बोल्ट को देखा, ठीक है, या पेरू धारा को देखा, तो ये क्या है? ये आपकी कोल्ड धारा है। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम कैसी है? वार्म है। ब्राजील गल्फ स्ट्रीम चलती कहां पे है? ठीक है, तो गल्फ स्ट्रीम आपकी अटलांटिक में चलती है। ब्राजील वाले भी क्या है? तो ब्राजील धारा भी आपकी अटलांटिक, साउदर्न अटलांटिक में आपको देखने को मिलेगी, ये नॉर्दर्न अटलांटिक में देखने को मिलेगी। क्यूरोसियो के बारे में बता दो, ठीक है, क्यूरोसियो के बारे में बता दो। तो बोलते हैं कि क्यूरोसियो क्या है? प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशन में चलती है। क्यूरोसियो और ओयोसियो, ओयोसियो कोल्ड जलधारा है और क्यूरोसियो वार्म जलधारा है, ये वार्म है। ठीक, इजीली तैयार कर लोगे। ठीक है, कह रहा है कि कौन सी अटलांटिक महासागर की, ध्यान देना है, आपकी शीतल जलधारा है। सिंपल सा। अब देखो करंट क्या है? सेम कंटेंट सेम पैटर्न पे। निम्नलिखित में से किस जलधारा का संबंध हिंद महासागर है? ठीक है, अगुलास अभी हमने जस्ट देखा कि मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच से निकलती है। तो पैटर्न क्या है? सेम है। यहां से एक क्वेश्चन इतनी ही जानकारी पे बन के आ जाते हैं। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, जिन जिन चीजों के ऊपर क्वेश्चन बन के बाकी वाले हिस्से आए हैं उन हिस्सों को एक बार थोड़ा सा मैप से देख लेते हैं। चलिए आते हैं इधर में, आते हैं। हमको आज सबसे पहला जो देखना है वो रेड सी देखना है। ठीक है, रेड सी देखना है। आप अगर रेड सी को ध्यान से देखोगे तो रेड सी कहने कहीं, अब देखो रेड सी से ऊपर क्या है? ये आपकी स्वेज कैनाल देखने को मिल रही है, इसकी ऊपरी हिस्सा स्वेज कैनाल देखने को मिल रहा है। ठीक है, ध्यान देना, ये आपका रेड सी के ऊपर क्या है? यहां पे आपको स्वेज कैनाल देखने को मिल रहा है। स्वेज कैनाल के बारे में ध्यान रखना कि इसकी डिस्टेंस 164 किलोमीटर की इसकी डिस्टेंस है। ठीक है, स्वेज कैनाल के निर्माण से क्या हुआ था? यूरोप और एशिया के बीच की डिस्टेंस है, या खासतौर पे हम लोग बोले कि इंडिया के जो बीच की डिस्टेंस है वो लगभग 7000 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस में कमी आ गई। क्योंकि पहले क्या होता था? पहले घूम के आना पड़ता था। जब ये मान लो कि यार ये लैंड लॉक था तो भाई इधर से घूम के आना पड़ता था। भाई यहां से, अब समझो, पहले यूरोपियंस को क्या करता था? यहां से चले। अब भाई पेन क्यों नहीं चल रही है? ठीक है, एक सेकेंड भाई, पेन भी कभी कभी परेशान करता। अब देखो इतना लंबा घूम के आते थे तब यहां पहुंचते थे। अभी क्या भाई, इतनी चीज़ों को जोड़ दिए तो सीधी सी बात है यहीं से भाई घप से इधर आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतनी दूरी में ही आ गए। ठीक, ये 164 किलोमीटर का केवल दूरी है। 164 किलोमीटर की ये स्वेज कैनाल है। फिर रेड सिटी होते हुए क्या हुए, लोग एशिया चले आए या इंडिया में ट्रेड करना तो चले आए। तो यानी क्या हुआ, लगभग 7000 किलोमीटर की, इससे क्या हुआ, इनकी डिस्टेंस कम हो जाती है। तो पेपर में क्वेश्चन बन गया कि कितनी दूरी कम होती है। और स्वेज कैनाल यहां से हम लोग समझ गए। ऊपर मेडिटेरियन सी दिख रहा है, ऊपर आपको क्या दिख रहा होगा? मेडिटेरियन सी दिख रहा होगा। तो स्वेज कैनाल क्या करती है? मेडिटेरियन सी और जो आपकी रेड सी है, इन दोनों से कनेक्टिविटी प्रदान करती है। इन दोनों को जोड़ती है। इधर क्या है? इधर मेडिटेरियन सी है और इधर आपका क्या है? रेड सी है। ठीक है, ये भी एक बार पीटी में क्वेश्चन बन के आया हुआ है। अब हम लोग थोड़ा सा रेड सी को देखते हैं। देखो रेड सी क्या है? अक्षीय द्रोणी, यानी आप देना एक्सियल। एक चीज बताऊं रेड सी के बारे में, रेड सी आपकी अक्षीय द्रोणी का एग्जांपल है। पहली बात ध्यान रखना, रेड सी आपकी अक्षीय द्रोणी का एग्जांपल है। ठीक है, एक चीज दिमाग में रखना। अब रेड सी को आप बहुत ध्यान से देखोगे तो किसके साथ, इधर आपको अरब पेनिनसुला दिख रहा है, अरब प्रायद्वीप दिख रहा है। अरब प्रायद्वीप में मैंने पहले बता दिया कि भाई कि कौन कौन से, यमन, ओमान, सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, यूएई, ये सब क्या है? अरब प्रायद्वीप के हिस्से हैं। और इधर आपका ये आपका क्या है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका हो गया। ये आपका क्या हो गया? हॉर्न ऑफ अफ्रीका हो गया। हॉर्न ऑफ अफ्रीका पहले हम लोग समझनी है। अब आपको देखो रेड सी क्या किससे किससे बाउंड्री बनाती है। ठीक है, तो यहां पे आपको क्लियर दिख रहा होगा रेड सी किससे किससे बाउंड्री बनाती है, ध्यान से देखना। ठीक है, अब यहां पे देखो, तो रेड सी आपको इरिट्रिया, ठीक है, यहां पे ध्यान देखो दोगे तो इरिट्रिया हो गया यहां पे। ठीक है, सूडान हो गया यहां पे, ध्यान देना, यहां पे सूडान हो गया, ऊपर इजिप्ट हो गया। ठीक है, इजिप्ट हो गया। अब यहां पे आओ सऊदी अरेबिया से, यहां पे यमन से, तो
इन सारे कंट्रीज से क्या करती है, जो आपकी रेड सी है वो बाउंड्री बनाती है। पेपर में क्वेश्चन बन के भी आया है कि किन किन कंट्रीज के साथ बाउंड्री बनाती है। इसकी सैलिनिटी के ऊपर ऑलरेडी चर्चा कर ली है। एक बार क्वेश्चन बना के बन के आया है कि रेड सी और जो आपकी हिंद महासागर है वो किस, हम लोग कह सकते हैं स्ट्रेट के साथ किस जल संधि से जुड़ती है। तो यहां पे बहुत जूम आप करोगे तो यहां पे देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, बाब अल मंदाब स्ट्रेट, ये ध्यान देना, ठीक है। कौन सी स्ट्रेट ये, बाब अल मंदाब स्ट्रेट। इसके थ्रू क्या होता है, जो आपकी रेड सी है वो आपकी, ठीक है, हिंद महासागर से कनेक्ट होती है, हिंद महासागर से कनेक्ट होती है। ओके, हिंद महासागर से कनेक्ट होती है। तो ये पीटी में क्वेश्चन बाब अल मंदाब के ऊपर बनेगा नहीं, ऑलरेडी बन के आया है, ठीक है, ऑलरेडी बन के आया है, ठीक है। ओके, रेड सी के बारे में इतना क्वेश्चन बन गया हुआ है। अब लोग जैसे रेड सी से जाते हैं तो चूंकि स्वेज कैनाल क्या करती है भाई, मेडिटेरियन सी से बाउंड्री टच कराती है। अब देखो मेडिटेरियन सी से कई सारे कंट्रीज बाउंड्री टच करते हैं, ठीक है। मेडिटेरियन सी से क्या होता है, कई सारे कंट्रीज आपका बाउंड्री टच करते हैं। अब इधर आपको क्या दिख रहा है, मेडिटेरियन सी के आपको वेस्ट में ध्यान देना, आपको अटलांटिक ओशन दिख रहा है, और अटलांटिक ओशन और मेडिटेरियन ओशन को कौन सी स्ट्रेट जोड़ती है, ठीक है, यहाँ पे तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है, जिब्राल्टर, ये देखना ध्यान से। तो यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर क्या करती है, जोड़ती है किसको, इधर मेडिटेरियन सी है और इधर अटलांटिक सी है, इन दोनों को कनेक्ट करती है, ठीक है। पीटी में क्वेश्चन बन के ये भी आया है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के ऊपर, ठीक है। तो यहां से हम लोग तैयार कर लिए स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, लिख के बताने से बेटर है कि आपको सीधा यहीं से दिखा दो। अब यहां पे देखना मेडिटेरियन सी के ऊपर, ठीक है, पेपर में क्वेश्चन बना हुआ है कि कौन सा अफ्रीका का वो कौन से कंट्रीज हैं जो मेडिटेरियन सी से बाउंड्री बनाते हैं। चलो भाई कर लेते हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से कर लेते हैं, आराम से कर लेते हैं। कौन सी कंट्रीज दिख रही है, यहां पे मोरक्को दिख रहा है, मोरक्को इधर बाउंड्री बना रहा है कि नहीं बना रहा है, तो मोरक्को बनाता है, एक हो गया। यहां पे अल्जीरिया दिख रहा है, अल्जीरिया बनाती होगी, दूसरी कंट्री होगी। ये लीबिया बनाती है, तीसरी कंट्री होगी। ट्यूनेशिया यहां पे बनाती है, चौथी कंट्री होगी। और अफ्रीका का ये हो गया आपका इजिप्ट, पांचवी कंट्री होगी। तो टोटल 5 कौन सी, मोरक्को, मोरक्को के बाद से अल्जीरिया, अल्जीरिया के बाद से ट्यूनेशिया, ट्यूनेशिया के बाद से आपके हो गया लीबिया और इजिप्ट, ठीक है, मातले, ठीक है, मातले, ये आपका हो गया ट्रिक, MATLE, मातले, ये ट्रिक हो गया। जो अफ्रीकन कंट्रीज मेडिटेरियन सी के साथ क्या करती हैं, बाउंड्री बनाती हैं। फिर से ध्यान देना, मोरक्को, इधर हो गया आपका अल्जीरिया, इधर हो गया आपका ट्यूनेशिया, ठीक है, इधर हो गया आपका फिर लीबिया और इजिप्ट। तो ये 5 कंट्री, ये पीटी में क्वेश्चन बन गया है कि वो कौन सी अफ्रीकन कंट्रीज हैं जो मेडिटेरियन सी के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं। अब हम लोग अदर कंट्रीज को भी वो ध्यान से देख लेते हैं भाई, जब इतना देख ही लिए हैं तो अदर को भी देख लेते हैं। इधर भैया आपका स्पेन लग रहा है, स्पेन लग रहा है, स्पेन क्या करती है, बाउंड्री शेयर करती है, ठीक है। मैड्रिड क्या हो गया, उसका कैपिटल हो गया। इसके बाद से इधर फ्रांस देखो, फ्रांस पेरिस इसकी कैपिटल है, इटली रोम इसकी कैपिटल है। यहीं पे आपको टेरहेनियन सी दिख रहा होगा, इसका एक ब्रांच है, ठीक है। यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, टेरहेनियन सी देखने को मिल रहा है, ठीक है, ठीक है। यहां पे क्या देखने को मिल रहा है, टेरहेनियन सी। अब टेरहेनियन सी क्या है, ये आपका हो गया सिसिली, ये आपका क्या हो गया, सिसिली हो गया। इधर आपको क्या हो गया, इटली हो गया। और इधर आपको क्या हो गया, ये सार्डिनिया हो गया, SARDINIA, सार्डिनिया हो गया। तो जो आपकी टेरहेनियन सी है, टेरहेनियन सी किसके किसके साथ बाउंड्री शेयर करती है, तो टेरहेनियन सी आपकी बाउंड्री शेयर करती है सार्डिनिया के साथ, इधर आपका सिसिली के साथ, ये आपका सिसिली हो गया, सिसिली के साथ, और इधर इटली के साथ, इनके साथ बाउंड्री शेयर करती है। एक चीज हमने ये भी समझ लिया, ओके, ये समझ लिया कि ये किसके किसके साथ बाउंड्री शेयर करती है। अब हम लोग जब मेडिटेरियन सी से मेरे भाई थोड़ा सा इधर आएंगे और ईस्ट की तरफ जाएंगे, तो हमको यहां पे तुर्की का एक स्टेट दिख रहा होगा, वो है इस्तांबुल। इस्तांबुल की रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी है, और बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, इधर, ठीक है, इधर से आप इधर आना है, इधर से इधर आना है,
तो आपको क्या करना होगा, केवल अगर आप इस्तांबुल पार कर जाते हो तो आप कहां इंटर कर जाओगे, वेस्ट में इंटर कर जाओगे, वेस्ट में इंटर कर जाओगे। बीच में बस देखो इस्तांबुल है, यहां पे फिर आपकी सी पड़ जाती है, फिर आप यहां से मतलब सी रूट से आप निकल जाओगे वेस्ट की तरफ। इसी के लिए इसको क्या कहते हैं, पश्चिम का द्वार कहते हैं। क्या मैं सही हूं, पश्चिम का द्वार कहते हैं किसको, इस्तांबुल को, ठीक है, इस्तांबुल को पश्चिम का द्वार कहते हैं। अब ये तो हो गया बात, ये बात हो गई, इसको भी यहीं पे काटता हूं मैं, ध्यान देना, ठीक है, पश्चिम का द्वार कहते हैं, ये वाला ये पेपर में क्वेश्चन बन के आया है, ठीक, ठीक है। ये क्या होगा, आपका सी ऑफ मरमरा हो गया, ये आपका सी ऑफ मरमरा हो गया, तो ये आपका मेडिटेरियन सी हो गया और ब्लैक सी, ठीक है, ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा के बीच में आपका इस्तांबुल है, ठीक। अब पेपर में क्वेश्चन है कि भाई ब्लैक सी किसके किसके साथ बाउंड्री शेयर करती है, ठीक है, ब्लैक सी किसके किसके साथ बाउंड्री शेयर करती है। तो ये शायद हमने देख भी लिया था, कि नहीं देखा था तो कोई बात नहीं है, इसको अभी देख लो, अभी देख लो आप लोग। इधर भैया आपको क्या दिख रहा होगा, ठीक है, ये आपका यूक्रेन हो गया, ठीक है, ये आपका यूक्रेन हो गया, और इधर से आपको रशिया दिख रहा होगा, ठीक है, इधर से आपको रशिया दिख रहा है, इधर आपका तुर्की दिख रहा है, ये आपका जॉर्जिया हो गया, ये आपका क्या हो गया, जॉर्जिया हो गया। तो यूक्रेन रशिया इनके बीच में भी लड़ाई चली, ब्लैक सी में क्या हुआ था, यूक्रेन के कई सारे युद्धपोत को बम फोड़ दिया था रशिया ने, तो इसलिए न्यूज में आया था, ठीक है। जॉर्जिया, इधर तुर्की हो गया, बुल्गारिया हो गया, रोमानिया हो गया, ठीक है, रोमानिया हो गया, ओके, हाँ। तो ये क्या है, ये सारी क्या है आपकी बाउंड्री शेयर करती है आपकी ब्लैक सी से। तो ब्लैक सी से कौन कौन बाउंड्री शेयर करती है ये आप समझ गए, ठीक है, ब्लैक सी से कौन कौन बाउंड्री बनाता है इसको हम लोग समझ गए। इसके अलावा हम लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे तो कैस्पियन सी पाएंगे, कैस्पियन सी पाएंगे, ठीक है। कैस्पियन सी के आप आगे जाओगे तो आपको अरल सी देखने को मिलेगा, ठीक है, कैस्पियन सी के आप आगे जाओगे तो आपको अरल सी देखने को मिलता है, अरल सी। पेपर में क्वेश्चन भी बन के आता है कि अरल सी निम्नलिखित में से किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो भैया कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ आपका अरल सी बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है, ओके। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान से है ना, हाँ, अरल सी आपकी बाउंड्री शेयर करता है। ये आपकी क्वेश्चन बन गया है। अब देखो एक बार पेपर में क्वेश्चन क्या बन गया है, मेडिटेरियन सी, इधर आपका क्या हो गया ब्लैक सी, ये आपका क्या हो गया कैस्पियन सी, और ये आपका क्या हो गया अरल सी। तो पूछा कि वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करने के लिए आप इजिली अरेंज कर लो। इधर क्या हो गया मेडिटेरियन, इस्तांबुल पार करोगे तो ब्लैक सी मिल जाएगा, ठीक है। अब ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में थोड़ा सा रसिया पार करो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा कैस्पियन सी, और थोड़ा सा इधर आओ तो आपको मिल जाएगा अरल सी। तो ये पूछा हुआ पेपर में क्वेश्चन, इसको कर लेंगे। आपको सारगेसो सी देखना है तो सारगेसो सी आपको यहां देखने को मिलती है, ठीक है, इसको बहुत जूम करना पड़ेगा, एक ही सारगेसो सी लिखा होगा, रुकी रहिए, ये यहां पे, बाकी मैप में तो वो सारगेसो सी सही नहीं दिखा रहा है, हाँ यहाँ पे, ठीक है, इस वाले बेल्ट में आपको सारगेसो सी देखने को मिलता है, बेसिकली इस वाले बेल्ट में, जिसको हम लोग ऑलरेडी कर लिया, ठीक है, ऑलरेडी कर लिया। ये चीज हो गया हमारा। अब हम लोग देखते हैं कि और क्या क्या हमारे टॉपिक्स बचे जिसको हमको कर लेना चाहिए, ठीक। अब देखो ये सारे क्वेश्चंस आपके लग जाएंगे, छठा जितना भी मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन है वो आराम से लग जाएगा, जलधारा वाला क्वेश्चन लग जाएगा, सैलिनिटी वाला भी क्वेश्चन लग जाएगा, ठीक है। अब ये देखो 22वां नंबर क्वेश्चन, 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है महासागरीय लवणता जो है यानी जो सैलिनिटी है वो कर्क और मकर रेखा पर अधिकतम होती है, ठीक है। कारण निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सत्य है, ठीक। तो लवणता अधिकतम होती है तो भाई तो सूर्य का टेम्परेचर जब इसी बीच में क्या होता है टेम्परेचर हाई होगा, तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है, टेम्परेचर का इंपैक्ट हमने तो दिखाया कि पड़ता भी है, ठीक। अच्छा ये क्या कर रहा है कि पृथ्वी का पर प्रतिदिन ठीक 12, ठीक वर्ड लिखना, 12 घंटे 30 मिनट बाद ज्वार आता है, तो ऐसा नहीं है 12 घंटे 30 मिनट बाद नहीं, 12 घंटे 26 मिनट, 26 मिनट, लगभग 25 से 26 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है। यहाँ पे बेंगुएला जा रहा है, वो कह रहा है ठंडी चलता रहा है, आप खुद बताओ ठंडी की गर्म है, ठीक है। सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होंगे भैया तो लघु ज्वार नहीं आएगा, दीर्घ ज्वार आएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कह रहा है कारण क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण बल है और पृथ्वी जो अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल लगाती है, ठीक है। अभिकेंद्रीय बल हमको क्या लगता है, अभिकेंद्रीय बल
अंदर की तरफ लगती है। और अपकेंद्रीय बल, जैसे मान लो आप कोई पत्थर बात किसी घुमा रहे हो और इस पॉइंट पे छोड़ोगे तो बाहर निकलेगा, तो अपकेंद्रीय बल बेसिकली बाहर की, आउटसाइडर, बाहर की तरफ लगता है, ठीक है। अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल में यही डिफरेंस है। अच्छा बताओ कि जो हम लोग वो यूज करते हैं वॉशिंग मशीन जो यूज करते हैं वो इस अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे काम करती है या अभिकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे? सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है, इसको बता दो। ओके, इसको बता दीजिए आप लोग, सेंट्रीपिटल के सिद्धांत पे काम करती है या सेंट्रीफ्यूगल के सिद्धांत पे काम करती है? सेंट्रीपिटल यानी MC, ठीक है, mv²/r, ठीक है, mv²/r, r यहाँ पे रेडियस है। ओके, अब लोग आते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई घनत्व लवणता, किसी जल निकाय की कितना घनत्व लवणता है उसको निकालना है, तो उसका तरीका क्या है? पिकनोक लाइन, ठीक है, उसका तरीका क्या है? पिकनोक लाइन, ठीक। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो लिखा है वृहद ज्वार कब आता है? जब एक सीध में हो। और यही 1999 वाला क्वेश्चन क्या हुआ है? 2023 में पूछ दिया है सेम क्वेश्चन क्या किया? 2023 में पूछ दिया है। विश्व की सबसे गहरी गर्त कौन सी है? चैलेंजर, जिसको हम लोग मोरियाना गर्त के नाम से भी जानते हैं, मोरियाना गर्त के नाम से भी जानते हैं। कहां पाई जाती है? तो ये हमको पता है कि पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में पाई जाती है। ओके, ये हो गया। यहां पे कह रहा है कि भाई कुछ ट्रेंच को मिलाने के लिए, यहां पे ट्रेंच को, अभी हमने मोरियाना गर्त को देखा ही, तो प्रशांत महासागर को भाई मोरियाना गर्त से मिला दो, ए का 3 मिला दो, ए का 3 मिलाते ही एक जगह आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। बाकी का याद कर लो, ठीक है। जैसे हिंद महासागर का जावा ट्रेंच, या जिसको हम लोग सुंडा ट्रेंच के नाम से जानते हैं। यूरेशियन बेसिन आपको देखने को मिलेगी आर्कटिक महासागर में, ठीक है। प्लूटो रिको ट्रेंच आपको अटलांटिक बेसिन में देखने को मिलती है, ठीक है। सेम क्वेश्चन बन के आपको फिर 2022 के यूपीपीसीएस में देख लिया है, सेम क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान देना, मेलॉय खाड़ी कहां पे आपकी? आर्कटिक में है। मेलॉय खाड़ी कहां पे? आपकी आर्कटिक में है। सेम क्वेश्चन बन के आ गया है। इसके बाद से हमारा इंपॉर्टेंट है विश्व की नदियां, ठीक है। इसको भी हम लोग मैपिंग के थ्रू ही देख लेंगे। तो जब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे वहां पे हम लोग नदी देख लेंगे। नदी से आपका लगभग 30 क्वेश्चन है, तो बैठ के नदी देखने से बेटर है कि सीधा जो इंपॉर्टेंट नदियां हैं, देखो नदी के ऊपर क्या क्वेश्चन पूछेगा, उसके ऊपर कुछ डैम्स है तो डैम्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेगा। नदी कहाँ गिरती है? कैस्पियन सी में, ब्लैक सी में, ठीक है, प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, इसमें क्वेश्चन बन के आता है, ठीक है। कुछ रिवर्स क्या करती हैं? 2 कंट्रीज की बाउंड्री डिसाइड करती हैं, तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये कंट्री किस किस कंट्री की बाउंड्री डिसाइड करती है। कुछ रिवर्स की विशेषता होती है कि मकर को 2 बार काटेगी, कुछ रिवर्स की विशेषता होती है कर्क को 2 बार काटेगी, कुछ रिवर की विशेषता है विषुवत रेखा को 2 बार काटेगी। वहां से क्वेश्चन बन के आ सकता है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, जैसे राजधानियां नॉर्मली नदियों के किनारे हैं, या प्रमुख जो धार्मिक स्थल होते हैं वो नदियों के किनारे होते हैं, तो उन सिटीज़ के कि ये सिटी किस नदी किनारे स्थित है, ये सिटी किस नदी के किनारे स्थित है, सी नदी किनारे कौन सी नदी है, जैरे नदी के किनारे, नील नदी के किनारे कौन सी नदी स्थित है, कौन सी अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है, कौन सी वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, वगैरह वगैरह क्वेश्चन बन के आता है। ओके, इसके बाद से विश्व के द्वीपों में कुछ चीज़ तुमने देख लिया है, ठीक है, तो वो कर भी लेंगे। उसमें देखो अब बहुत चीज बची नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, मतलब झीलें और जलप्रपात पैरेलली जब रिवर्स पढ़ेंगे ना वहीं करा दूंगा, ठीक है। झीलें और जलप्रपात उसका वहीं के वहीं कंप्लीट करा दूंगा। कुछ चीजें हम लोग पैरेलली वहीं चीज, जल डमरू मध्य आप देखोगे जैसे आज ही 3-4 जल डमरू मध्य क्या किया हूँ, डिस्कस कर दिया हूँ, ठीक है। जो 2-4 बची होंगी वो भी कल करा दूंगा, ठीक है। कोशिश करूंगा कल की क्लास में जल डमरू मध्य भी करा दूंगा। तो देखो क्लासेस में अगर आप लोगों को एक दिन में पहले हमने 50 क्वेश्चन टारगेट करते थे, अभी थियरी पोर्शन थोड़ा नहीं जा रहे हैं, मतलब क्वेश्चन MCQ बेस, बट क्वेश्चन का देखोगे जितना एक क्लास में कंप्लीट कर दिया जा रहा है वो लगभग अराउंड 50 क्वेश्चन PYQs में आए हुए हैं।